शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए। नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जहां हम बहुत सारी बातें करेंगे अपनों को लेकर। दोस्तों, जीवन में जब भी हमारी लड़ाई अपनों से होती है, हम वहां फंस कर रह जाते हैं। हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि ना तो निगला जाता है ना उगला जाता है। उनका तकलीफ देना इतना बढ़ जाता है कि हम उनके साथ रह नहीं पाते, और उनके साथ हमारा अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि हम वहां से निकल नहीं पाते। बस यही स्थिति में हम पिस कर रह जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो देखकर ऐसा लगे कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, किसी के काम आ सकती है, या किसी को जरूरत है ऐसी वीडियो की, तो प्लीज बस उससे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में वो लोग होंगे जो हमारी लाइफ में यूं ही चले आते हैं, या फिर हम अपने मोह की वजह से उन्हें अपना समझ लेते हैं, वो हमारे अपने नहीं होते हैं। उन्हें अपना समझकर हम उन्हें बहुत इज्जत, बहुत प्यार करते हैं, उनकी गलतियों को हर बार माफ करते हैं, लेकिन फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन ये होता है कि हम उन्हें अपनी लाइफ से इजीली फ्लश आउट कर दें। थोड़ी तकलीफ होती है थोड़े से अटैचमेंट की वजह से, बट समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। पहले पार्ट में कुछ फैमिली के ऐसे लोग भी आते हैं जहां पर जब परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे पास उनसे अलग होने का एक ऑप्शन होता है। जैसे कुछ दिनों पहले मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। एक लड़की ने मुझे ये बताया कि उनके सास ससुर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं। बेटे से जब बात हुई लड़की के हस्बैंड से, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, मम्मी पापा थोड़े से नार्सिसिस्ट टाइप हैं, वो सबको दबा कर रखना चाहते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में वो लड़की कितने दिनों तक उनका सहे, इसलिए उनके पास ये ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो अपने सास ससुर से अलग अपने पति के साथ हैप्पी लाइफ जिए। या फिर भाई भाई की या देवरानी जेठानी की नहीं बनती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी अलग होने का एक ऑप्शन होता है, जहां पर इजिली अलग होकर लोग अपनी अपनी लाइफ बहुत खुशी से जीते हैं। ये सारे लोग हैं पहले पार्ट में आते हैं, जहां पर परेशानियां अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सेपरेशन का एक ऑप्शन होता है। लेकिन दूसरा पार्ट, जहां पर अलग होना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, या फिर यूं कहिए कि इम्पॉसिबल है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, या फिर बच्चों के साथ। अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को बार बार कंटिन्यूअसली हर्ट कर रहे हैं, समझाने से नहीं समझ रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन में सामने वाला जो सह रहा होता है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। पति पत्नी के मामले में लोग सहना स्वीकार कर लेते हैं, बट उन्हें अलग होना मंजूर नहीं होता। बहुत सारे सवाल मन में उठने लगते हैं। बच्चों का फ्यूचर, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारी में लोग कैसी बातें करेंगे, समाज क्या कहेगा, पड़ोस में लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। बहुत सारे सवाल। ऐसे में लोग अलग नहीं हो पाते हैं। और वैसे भी मैंने शुरू में ही कह दिया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच सेपरेशन बहुत मुश्किल चीज है। जिनके साथ इतने सालों तक रह चुके हैं, उनके साथ बहुत सारी चीजें हैं कि हम सेपरेट नहीं हो सकते। हमें बस सोल्यूशन ऐसा निकालना है, हमें ऐसी चीजें करनी है कि हम उसी जगह पर रहें और खुश रहें, और डे बाय डे हम सामने वाले को भी पॉजिटिवली चेंज कर सकें। आगे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, मिस मत करिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। पहली जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस। दोस्तों, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है चीजों को या लोगों को, कि ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसे हर दिन चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ये उम्मीद रहती है कि हो सकता है आज बदल जाए, हो सकता है कल बदल जाए। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए। हमें लगता है कि शायद आज लास्ट है इनका मिसबिहेव करना, कल से ये ठीक रहेंगे या कल से ये ठीक रहेगी। बट ऐसी चीजें नहीं होती, क्योंकि देखिए, हमारे मन में जब तक ये आशा रहेगी कि ये सुधर सकता है, तब तक हमें तकलीफ होगी। एक बार हमने ये सोच लिया कि ये अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, हम बेवजह गलत जगह पर अपनी कीमत लगा रहे हैं।
एक बार एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो हमारी तकलीफें देखिएगा बहुत कम हो जाएंगी। दोस्तों, आपको एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ज़ीरो रखनी होगी, क्योंकि हमें तकलीफ तभी होती है जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और ये सोचते हैं कि वो हमें अच्छे कमेंट्स दे। अगर हम सिर्फ उसके लिए अच्छा करके हम ये सोच लें कि ठीक है, हमने अच्छा किया, हमें पता है कि हमने अपना बेस्ट किया है और उसके लिए बहुत अच्छा है, हम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस अगर कोई चीज करें तो हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता। हम उनके अच्छे कमेंट्स के भूखे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमने उनके लिए इतनी मेहनत की तो हमें वो अप्रिशिएट करे। अगर वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, और अगर कुछ अच्छे कमेंट्स दे देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। आप सोचिए, आप क्या उनके हाथों की कठपुतली हैं कि वो हंसाएंगे तो आप हंसेंगे और रुला देंगे तो आप रो देंगे? आपको जीरो एक्सपेक्टेशंस करके सिर्फ अपना काम अच्छे से करना है। आपको एक चीज समझना होगा कि जिस इंसान के पास जो चीजें होती है दूसरों को वो वही देते हैं। आपके पास प्यार है इसलिए आप लोगों में प्यार बांटते हैं, लेकिन कोई जो बार बार किसी को सिर्फ तकलीफें दे रहा है, आप समझिए उसके पास तकलीफें ही है दूसरों को देने के लिए। वहां पर अगर आप ये कहेंगे कि आप प्यार दीजिए, तो आप खुद सोचिए कि आप वहां ऐसी जगह पर जिद कर रहे हैं जहां पर जिद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हो सकता है बचपन से उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि उनके पास प्यार नहीं है, इसलिए वो आपको हर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर सामने वाले को समझाने से बेटर है कि आप खुद को समझाएं कि उनके पास प्यार नहीं है, उनके पास इज्जत नहीं है। इसीलिए बिल्कुल शांत, कूल, काम होकर बस आपके पास जो है वो दूसरों को देते जाइए। आपने सुना होगा कि जितना कम बोलेंगे लोग उतना ज्यादा वैल्यू देते हैं, उतनी ज्यादा इज्जत देते हैं और आपको सुनना चाहते हैं। तो फैमिली में कई बार हस्बैंड वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से इरिटेटेड या फिर हर बार उन्हें हर्ट करना इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बोली जा रही है, हर बात में रोका टोकी हो रही है। ऐसे मत करो, वहां मत जाओ, या तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, वो मत करो, ये मत करो, उससे मत मिलो, अभी मत जाओ, उसके साथ मत जाओ। बहुत सारी चीजें जो होती है वो जब बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं ना कपल्स एक दूसरे के साथ, तो क्या है, चीजें बिगड़नी शुरू होती है, एक दूसरे को हर्ट करने लगते हैं और फिर रिलेशंस जो है वो टॉक्सिक हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि वहां पर जहां पर आप समझ चुके हैं कि सामने वाला आपको डे बाय डे हर्ट कर रहा है, तो वहां पर बस आपको कम बोलना है। जरूरत से ज्यादा किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करनी है, अननेसेसरीली नहीं बोलना है, किसी भी चीज पे डिस्कशंस नहीं करने हैं। आप ऐसा अगर करेंगे, चुप रहेंगे, क्योंकि जो आपके शब्दों का मतलब नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है वहां पर आपको चुप हो जाना चाहिए, तभी वो आपको वैल्यू दे पाएंगे। और हो सकता है आपको हर्ट करना भी कम कर दें और एक टाइम के बाद बंद कर दें। आप अपने काइंड नेचर की वजह से हर बार सामने वाले को माफ कर देते हैं, लेकिन सामने वाला ये नहीं सोचता है कि आप दयालु हैं, बल्कि ये सोचता है कि मैं सही हूं इसलिए शायद इस बारे में मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं की गई, मतलब मैं सही जा रहा हूं। वो अपने आप को ही बहुत बड़ा समझता है। वो ये नहीं समझता है कि मेरे जो साथ पार्टनर हैं वो बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं, इसलिए इस बारे में उन्होंने मुझसे बेरुखी से बात नहीं की। इसलिए ये सोचकर वो हर बार उस गलतियों को दोहराते हैं। तो जब भी आपके पार्टनर का मूड अच्छा रहे, कभी देखें कि कूल रहे, या फिर पकड़िए कि किस चीज से उनका माइंड थोड़ा काम होता है, शांत रहता है, शांति से वो बातों को समझते हैं, उस वक्त उस टॉपिक को लेकर बैठिए और थोड़ी सी बातचीत करिए, समझाने की कोशिश करिए। बहस नहीं, तर्क नहीं करना है, आपको उनको प्यार से समझाना है। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, अगर वो फिर उस समय उग्र रूप ले लेते हैं तो वहां पर चुप हो जाइए और फिर अपने आप को याद दिलाइए कि ये चीजें नहीं बदल सकती, ये इंसान नहीं बदल सकता, मुझे खुद को बदलना होगा, मुझे अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा। आपको खुद को समझाना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को खराब नहीं होने देंगे। इसलिए बस वहां से निकल जाएंगे चुपचाप से। हर इंसान अपना कर्म करता है, इसलिए वो जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और आप अगर अच्छाई दे रहे हैं तो उसका भी फल आपको अच्छा ही मिलेगा। कोई भी खास इंसान अगर आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं तो उन्हें सबक सिखाने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें खास से आम बना दीजिए, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आप अच्छे हैं, आपको पसंद है कि आप सामने वाले को प्यार दें, इज्जत दें, केयर दें, सब कुछ दें, लेकिन क्या सामने वाला आपकी इस सारी चीजों को सही से ले रहा है? आपने उन पर समर्पण कर दिया है,
लेकिन क्या उन्होंने आपके समर्पण की कद्र की है? कई बार ऐसा होता है, और कई बार नहीं, हर बार, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा जब किसी को प्यार मिल जाता है, औकात से ज्यादा जब सामने वाले को चीजें मिल जाती है, तो वो उसका गलत फायदा उठाता है और सामने वाले को वो बेवकूफ समझता है। बस वो आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। उसके बाद से वो आपको अपने इशारों पर नचाने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि उनके बिना आपकी लाइफ नहीं है। और ये तभी समझते हैं जब आप उन्हें एहसास दिलाते हैं। आप उन्हें एहसास दिला चुके हैं कि आप बहुत खास हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आपके बिना तो जीवन ही नहीं है, आपके सहारे हमारे जीवन चल रही है, आपका केयर करना अच्छा लगता है, आपको प्यार करना अच्छा लगता है। जब आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं तो सामने वाले को आप खराब कर देते हैं एक तरह से, और वो आपको हर्ट करते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके पीछे आपकी ही कोई गलती रही होगी। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी को यह एहसास मत होने दीजिएगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उसके बिना जी नहीं सकते। क्योंकि अगर सामने वाले ने ये पता लगा लिया कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, फिर वो आपको कभी जीने नहीं देंगे। आप उनके सामने हमेशा अपने आप को व्यस्त दिखाइए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, फिर भी किसी भी काम में उलझ कर बस उन्हें ये दिखाइए कि आपके पास अभी वक्त नहीं है, आप किसी काम में व्यस्त हैं। कई बार ऐसा होगा, जब आपको वो बिजी देखेंगे तो बैठकर आपकी अटेंशन पाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनके साथ बैठे और बातचीत करें, लेकिन आप ये जानते हैं कि बातचीत करने के बाद चीजें बिगड़ जाती हैं, लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप उनके सामने बैठकर डिस्कशंस करने से बचें, ताकि ये चीजें जड़ से सॉर्ट आउट हो सके। और कोशिश करिए कि हमेशा उन्हें ये दिखाएं कि आप फालतू नहीं हैं, आपके पास भी काम है, आप बैठे नहीं रहते हैं, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, आप खुश हैं उनके बिना भी। ऐसे लोग हमेशा आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स में उलझा कर रखना चाहेंगे। कई बार ऐसा आपने महसूस किया होगा कि वो किसी भी टॉपिक को उठाकर ले आएंगे, बरसों पुरानी टॉपिक को, कई दिन पहले वाली टॉपिक को, हफ्ते पहले वाली टॉपिक को उठाकर बैठ जाएंगे और फिर उस बात पर आपसे बहस करने लगेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों नहीं बोला, या ऐसा क्यों बोला। और आप ये सोचेंगे ये तो बीत चुकी है, फिर इस बारे में बहस क्यों हो रही है। तो जो भी लोग दूसरों को हर्ट करते हैं, उनका एक नेचर होता है कि उन्हें एक टॉक्सिक माहौल बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि वो खुद भी बहस में उलझे रहें और दूसरों को भी उलझा कर रखें। इसलिए कभी भी ये गलती ना करें। जब भी वो आपसे बहस करना चाहते हैं, जब भी वो चाहते हैं कि आप उनसे लड़ाई करें, तो वहां पर चुप हो जाएं। अपने आप को याद दिलाएं कि इनका काम है बहस करना, ये उस तरह के एनवायरनमेंट को चाहते हैं और आपको वैसा एनवायरनमेंट कभी देना नहीं है। इसलिए चुप रहना है, और हो सके तो साइड हो जाना है या टॉपिक बदल देनी है। कोई आपके बारे में क्या बोलता है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं, लेकिन किसी के बातों को कितनी वैल्यू देनी है, इस पर आपका कंट्रोल जरूर है। दोस्तों, आप ही सोचिए, आपके आसपास कितने तरह के रिश्तेदार हैं, अलग अलग माइंडसेट वाले। कितने तरह के दोस्त हैं जो कि आपके बारे में कई गलत धारणा भी बनाते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर सबकी बातों को आप वैल्यू देने लगेंगे तो आपके अपने मेंटल हेल्थ का क्या होगा। इसीलिए किसी की बातों को वैल्यू देना बंद करिए। आप जानते हैं कि आप क्या हैं। कोई अगर आपको ये कह दे कि आप अंधे हैं, तो क्या आप अंधे हो जाएंगे? अगर कोई ये कहे आपसे कि कौवा आपका कान लेकर भाग रहा है, तो आप कौवे के पीछे भागने लगेंगे क्या? या फिर अपने कानों को पकड़कर चेक करेंगे आपकी जगह पर आपके कान हैं या नहीं? इसीलिए कोई कुछ भी बोलता है, पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या आप ऐसे हैं? अगर अपने आप से आप पूछेंगे और आप खुद को देखेंगे और लोगों की बातों को वैल्यू देना बंद करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि लोग जो भी बोल रहे हैं, या आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। वो चीजें आपको हर्ट नहीं करेंगी। इसीलिए लोगों को और उनकी बातों को वैल्यू कम दीजिए। अगर इस चीज को आप धर्म और कर्मों के हिसाब से समझेंगे, तो जीवन में जो भी इंसान आपको तकलीफ देते हैं, आपको बद्दुआएं देते हैं, आपको गाली देते हैं, उस इंसान के पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, खत्म होते हैं। और उनके पुण्य कहते हैं कि आपको मिल जाते हैं, और आपके जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सारे उन पर चले जाते हैं। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता है।
और आपने सुना भी होगा कि कर्मा रिटर्न्स, सारी चीजें रिटर्न होकर आती है और कई गुना होकर रिटर्न आती है। उम्मीद है मुझे कि आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। ये सारी चीजें आप फॉलो करिए और अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया, कुछ सुधार आया या सामने वाले को जो भी आपको हर्ट कर रहे हैं उनके बिहेवियर में कोई पॉजिटिव चेंजिंग आपको नजर आया तो प्लीज इस वीडियो में आकर आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने किसी की लाइफ को पॉजिटिवली चेंज किया। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।